सुजाता, हम काम के लिए जा रहे हैं, देर हो रही है। जी, अब दोपहर में खाने पर तो आएंगे ना? नहीं, आज हम बहुत बिजी हैं, 1-2 सप्लायर्स के साथ मीटिंग भी है। तो आप 5 मिनट रुकिए, हम टिफिन दे देते हैं। नहीं, जरूरत नहीं है, वहीं कुछ खा लेंगे। चलते हैं माँ। खुश रहो बेटा। बेटा लक्की, दूध को देखते नहीं है, उसे पीते हैं। चलो, पापा की तरह स्ट्रांग बनेंगे ना आप। चलते हैं। सुजाता गुप्ता के घर में उस दिन कुछ होने वाला था, कुछ ऐसा जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, कुछ ऐसा जिसकी प्लानिंग काफी समय से चल रही थी। बड़ी चालाकी से एक जाल बुना गया था और इतनी बारीकी से बुना गया था कि पुलिस भी इसमें उलझ कर रह गई जब यह केस उनके सामने आया। हाँ, जाओ, घर पे कोई नहीं है। सुजाता, अब हम भी बात नहीं करेंगे, उन्हें जवाब देंगे, सबक सिखा के रहेंगे। सुजाता, ए सुजाता। जी माँ जी। हम जा रहे हैं, लता के यहाँ कथा है, 5-6 तो बज जाएंगे, ठीक है? माँ जी, आप लकी को भी अपने साथ ले जाइए ना। ये वहाँ ठीक से बैठेगा नहीं, परेशान कर देगा। माँ जी, हमें घर में बहुत काम है, ये यहाँ रहेगा ना तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा लकी, चिंटू के घर जाएगा? चिंटू के घर? हम वहाँ फुटबॉल ही खेलेंगे, मैं अपना बॉल लेके आता हूँ। हाँ, जल्दी कर। आ जा। यादव जी, अंकुर गुप्ता बोल रहे हैं। आपके वाले ग्रेनाइट की बहुत डिमांड है, दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगी हुई है। आप कब तक भेजेंगे? सुजाता, सुजाता। सुजाता, The number you have called is currently switched. फोन भी बंद कर रखा है। हाँ अम्मी, बोलो। बेटा, कब से घर की घंटी बजा रहे हैं, सुजाता दरवाजा नहीं खोल रही। माँ तो वो बाजार गई होगी, फोन कीजिए ना उससे। उसका फोन भी बंद है, इस वक्त बाजार नहीं जाती। शायद अंदर सो गई होगी। अरे घंटी बजाई थी, दरवाजा भी खड़खड़ाया, अगर सो रही होती तो उठ जाती। ठीक है माँ, हम आते हैं। स्टॉक ठीक से देख। जी भैया। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently
अंधेरा हो गया, अंदर बत्ती तक नहीं जल रही है। अरे अंकुर, आधे घंटे से खड़े हैं बेटा बाहर और सुजाता दरवाजा ही नहीं खोल रही, बत्ती तक नहीं जलाई। सुजाता, सुजाता, सुजाता। अरे आवाजें तो हम भी लगा चुके हैं भाई, पर अंदर से कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है। पता नहीं अंदर कोई है भी कि नहीं। हो सकता है वो बाजार गई। बाजार जाती है तो इस वक्त तक लौट आती है। हरीश को भेजा था ढूंढने के लिए, वहां भी नहीं मिली। हाँ अंकुर भैया, जितने भी दुकानदार भाभी को जानते हैं हमने सबसे पूछा, उन्होंने कहा कि सुजाता भाभी वहां गई नहीं। मतलब वो अंदर ही है। भैया वो दरवाजा अंदर से बंद है, चाबी वाले को बुलाना पड़ेगा। ये दूसरा दरवाजा है। दादी मम्मी कहाँ है? अंदर है ना बेटा, अभी दरवाजा खुल जाएगा। सुजाता, 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 भाभी सुजाता। अंकुर भैया, अंकुर भैया, क्या हुआ हरीश? बत्तीस वर्षीय गृहिणी सुजाता गुप्ता की लाश अपने ही घर में रस्सी से लटकी हुई पाई गई। क्या यह खुदकुशी थी? और अगर यह खुदकुशी थी तो सुजाता ने ऐसा क्यों किया था? क्या सुजाता इसी दिन की तलाश में थी कि जब ना उसका पति घर पर हो और ना ही उसकी सास? क्या उसने जानबूझकर अपने बेटे लकी को भी अपनी सास के साथ बाहर भेज दिया था? लाश को नीचे किसने उतारा? हमने और अंकुर भैया ने। और किसी चीज को छुआ है अपने से किसी ने? नहीं सर, जैसे ही सुजाता भाभी की लाश को हम लोगों ने उतारा, फौरन आपको कॉल किया। कहीं कोई सुसाइड नोट मिला या ऐसा कुछ भी जो इनकी मौत से संबंध रखता हो? नहीं सर, कोई सुसाइड नोट नहीं था। नकुल सर, फोटोग्राफर और फोरेंसिक को बुलाओ और सारे घर में ढूंढो, हो सकता है कहीं कोई सुसाइड नोट पड़ा हुआ हो। यस सर। हमें तो खुद यकीन नहीं हो रहा है, सुजाता आत्महत्या कैसे कर सकती है? हमें अभी तक सुसाइड नोट मिला नहीं है। आपको इतना यकीन कैसे कि खुदकुशी है? आज आपके बीच कोई झगड़ा हुआ था? नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ। आज जब आप घर से निकले तब उनके बर्ताव में कोई अजीब बात थी? ऐसा कुछ जिससे आपकी वाइफ डिस्टर्ब हो? नहीं इंस्पेक्टर साहब। हम 2-2:30 बजे करीब लक्की को लेके निकले थे, तब तक सुजाता बिल्कुल ठीक थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर पता नहीं क्या हो गया। साहब हम 7 बजे घर आए थे तो हरीश भाई साहब हमको लेने के लिए आए, बोले कि दरवाज़ा अंदर से बंद है, खोलना है। सर, एक मोबाइल मिला है बेडरूम से। जी ये सुजाता का फोन है, कई बार ट्राई किया पर बंद आ रहा था। घर के अंदर से सुजाता का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था, लेकिन प्राइमा फेसी एविडेंस के आधार पर पुलिस यही अनुमान लगा रही थी कि सुजाता ने आत्महत्या की थी। लेकिन आत्महत्या की इस ऑब्वियस थ्योरी को एक शख्स बिल्कुल नकारने वाला था। क्या क्या कह रहे हैं? कब हुआ ये? पता नहीं अवधेश, हमें भी कुछ घंटों पहले ही पता चला है। अरे लेकिन सुजाता सुसाइड क्यों करेगी? को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि सुजाता ने ऐसा किया क्यों। हम अभी आ रहे हैं।
क्या हुआ था मेरी बहन के साथ? कहा तो अवधेश, आत्महत्या कर ली सुजाता ने। हम आप दोनों के बारे में पूछ रहे हैं। क्या हुआ था आप दोनों के बीच में कि उसने ऐसा कदम उठाया? हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो क्या बेवजह आत्महत्या कर ली उसने? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है अवधेश? यही कि मेरी बहन ने अगर आत्महत्या की है तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। या तो आप लोगों ने कुछ कहा होगा या फिर किया होगा। हमारी बात का यकीन करो अवधेश, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो फिर क्या बात थी? कहीं यहाँ पे तो वजह नहीं है उसकी मौत की? अवधेश महाजन, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह साबित हो गया कि आपकी बहन ने सुसाइड किया है। हम नहीं मानते इस रिपोर्ट को सर। हम चाहते हैं कि आप फिर से पोस्टमार्टम कीजिए। हम यकीन से कह सकते हैं कि ये सुसाइड है ही नहीं। देखिए, मैं आपकी हालत समझता हूँ, लेकिन मेरी मौजूदगी में पूरे घर की तलाशी हुई थी। हर एक कोना चेक किया गया था। सारे खिड़की दरवाजे अंदर से बंद थे। घर में किसी के जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं मिले। हाँ, हमें सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन क्यों नहीं मिला सर? क्योंकि सुसाइड है ही नहीं सर। हमारी बहन कभी सुसाइड कर ही नहीं सकती। ये मर्डर का केस है। हमारी हर हफ्ते बात होती थी उससे। अगर ऐसी कोई सीरियस बात होती तो हमको जरूर बताती सर। इस तरह से वो सुसाइड कर ही नहीं सकती सर। कितना छोटा बच्चा है उसका। कोई माँ अपने इतने छोटे बच्चे को छोड़कर जा ही नहीं सकती। ठीक है, हम और तहकीकात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे पास कोई वजह नहीं है कि हम ये शक करें कि ये सुसाइड नहीं है। हाँ साहब, अंकुर भैया तो यहीं थे पूरे दिन। शाम को माँ जी का फोन आया, फौरन निकल गए। जी कल मेरे यहाँ पूजा थी और कमला जी अपने पोते लक्की के साथ यहाँ आई थी। शाम को 6:30 बजे तक यहीं पर थी। और उनका पोता जी, वो मेरे पोते चिंटू के साथ यहीं बरामदे में खेल रहा था। सर, हम आपको कितनी बार बता चुके हैं, सुजाता और हमारे बीच में ऐसी कोई अनबन नहीं थी। 7 साल की शादी है हमारी। हर मियाँ बीवी के बीच में छोटा मोटा झगड़ा तो होते रहता है, पर ऐसा कुछ नहीं जिसकी वजह से वो आत्महत्या कर ले। पर आपके साले अवधेश महाजन का तो पूरे दावे से ये कहना है कि उनकी बहन का मर्डर हुआ है। जानते हैं सर, पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि उनकी बहन की मौत हुई है, वो भी इस तरह, पर हम ये भी जानते हैं कि सुजाता के सिवा दुनिया में अपना कहलाने लायक उनका कोई है भी नहीं। पर उन्होंने अगर अपनी बहन को खोया तो हमने भी तो सुजाता को खोया है ना। हमारे बच्चे ने उसकी मां को खोया। आपका साला चुप नहीं बैठने वाला। केस अभी शुरू हुआ है, बात बहुत आगे तक जाएगी। तुम्हें अपने बहन के पति अंकुर गुप्ता पर शक है? जी सर, उन पर भी और मेरी बहन की सास कमला गुप्ता, दोनों पर। पर वो लोग ऐसे क्यों करेंगे? दहेज के लिए सर। सर, ये मर्डर दहेज के लिए किया गया है। बिल्कुल बेतुकी बात कर रहा है अवधेश। सुजाता यहाँ बहुत खुश थी। पता नहीं किसने अवधेश के दिमाग में आत्महत्या की बात डाल दी। सर, हमारा यकीन मानिए, हमारी बहन सुजाता को दहेज के लिए मारा गया है और अब उसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की जा रही है। सर, मेरे ख्याल से अवधेश का शक एकदम बेबुनियाद है। हमने हर एंगल से इस केस को टटोल कर देखा है। ना ही सुजाता की किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही उस दिन कोई जबरदस्ती घर में घुसा था। मतलब आप श्योर हैं कि सुजाता गुप्ता की मौत सुसाइड थी? यस सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो यही सामने आया है। ओके इंस्पेक्टर। अवधेश, केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के मुताबिक तुम्हारे बहन की मौत सुसाइड है। हो सकता है कि ये तुम्हारा सिर्फ एक शक है। लेकिन सर, आई एम सॉरी अवधेश, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। सर, आपने इतना टाइम देकर हमारी बात सुनी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। सर, प्लीज एक छोटी सी मदद हमारी और कर दीजिए। सर, हम चाहते हैं कि हमारी बहन का पोस्टमार्टम एक बार फिर से किया जाए, डिटेल्ड पोस्टमार्टम। प्लीज सर। मैं डिटेल पोस्टमार्टम के ऑर्डर्स इशू कर देता हूँ। ओके, थैंक यू सर। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये अवधेश हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? हमें तो लगता है शादी के पहले साल जो हुआ था, अवधेश उन्हीं बातों को उछालेगा। ये हमें चैन से नहीं रहने देगा।
सर ऐसा हो ही नहीं सकता। आप चाहते थे दोबारा पोस्टमार्टम हो, वो हुआ। जो सच्चाई है वही सामने आई, और हमारे इन्वेस्टिगेशन में भी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। पड़ोसियों का भी यही कहना है कि आपकी बहन और अंकुर के बीच कोई मनमुटाव नहीं था। तो फिर ये क्या है सर? सर ये सबूत है। शादी के कुछ ही महीनों के बाद हमारी बहन को दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा था। उसको घर तक से बाहर निकाल दिया था। सुजाता की शादी के बाद हमने हमारे पिताजी की गांव की एक जमीन बेची थी। उसकी बहुत अच्छी कीमत मिली थी हमें। हमारे जीजा जी को जैसे ही इस बात का पता चला, उसने सुजाता को परेशान करना चालू कर दिया। जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ हमारे पास भेजा पैसे लाने के लिए। वो 10 लाख मांग रहे। क्या? जब से उन्हें जमीन के बारे में पता चला है, बस वही बात पकड़ के बैठ गए। शादी के वक्त पापा ने अंकुर की सारी मांगे पूरी करी थी। उसके बाद भी अगर उसे कुछ चाहिए था तो हमसे आकर बात करनी चाहिए थी। हमने उनसे कहा कि जमीन पर सिर्फ आपका हक है, और यही बात उन्हें बुरी लग गई। अब हम भी बात नहीं करेंगे, उन्हें जवाब देंगे, सबक सिखा के रहेंगे। सर ये लेटर मैंने उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रोहित शर्मा को लिखा था 23 नवंबर 2007 को, और ये दूसरा लेटर जिले के एसपी रमाकांत सिंह को 25 नवंबर 2007 को। तो आपका कहना है कि 7 साल पुरानी इस बात का गुस्सा अंकुर ने आपकी बहन पर अब निकाला है, एक बच्चा होने के बाद? उस वक्त बदनामी के डर से उसने हमारी बहन को घर वापस ले लिया होगा, लेकिन वो ये बात भूला नहीं होगा। हम कह रहे हैं ना कि उसी ने हमारी बहन को मार डाला है। आप सख्ती से पूछताछ करेंगे तो सब कुछ उगल देगा। आप डाउरी डेथ के केस में उसको अंदर डालिए। मिस्टर अवधेश, सेक्शन 498A तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि ये 7 साल पुराने आपके लेटर्स, ये कोई ठोस सबूत नहीं है। सर उस वक्त कोई एक्शन नहीं लिया गया और आज उसका ये नतीजा आया है। अवधेश, लेकिन बात तभी खत्म हो गई थी और तुम्हारी बहन खुद अपनी मर्जी से अपने पति के घर गई थी। सर लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उस पर जुर्म होने बंद हो गए होंगे। क्या तुम्हारी बहन ने कभी तुमसे इस बारे में कुछ कहा? नहीं सर। अवधेश, उनका एक बच्चा भी है, और एक बाप अपने बच्चे की मां को आखिर क्यों मारेगा, वो भी 7 साल पुराने झगड़े के लिए? सर हम सिर्फ इतना जानते हैं कि उसने ही मारा है हमारी बहन को। क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? सर सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि अंकुर और उसकी मां हमारे भांजे को लेकर फरार हो चुके हैं। पता नहीं सर वो लोग कब गए, कहाँ गए, पड़ोस में किसी को भी बता कर नहीं गए। सर अंकुर गुप्ता का फोन स्विच ऑफ है और उसकी माँ का भी। अवधेश की बात पर यकीन करने की अब तक कोई वजह नहीं थी, लेकिन अब है। नकुल, ये केस जितना सिंपल नजर आ रहा है उतना सिंपल है नहीं। पता नहीं साहब, अंकुर भैया हमसे कुछ नहीं बोले। हम भी 2 दिन से फोन ट्राई कर रहे हैं उनका। इंस्पेक्टर, अपने इन्फॉर्मर्स को काम पे लगा दो। अंकुर गुप्ता इसमें जरूर शामिल है, नहीं तो आखिर भाग के जाएगा क्यों? और हाँ, अंकुर गुप्ता और उसके मां के खिलाफ केस दर्ज करो, IPC 302, 498A और 365 के तहत। यस सर। सर अंकुर गुप्ता और उसकी माँ के फोन रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। दोनों के फोन लखनऊ में ही बंद हुए थे, उनके घर के नजदीक ही। लगता है अवधेश जैसे इस केस को लेकर ऊपर तक पहुंच लगा रहा है। ये देख के अंकुर डर गया होगा। इसका मतलब अवधेश का शक बेबुनियाद नहीं था? लगता तो ऐसे ही है, लेकिन अभी हमारी प्रायोरिटी है अंकुर गुप्ता को पकड़ना। जी सर। हेलो सर, हम अंकुर गुप्ता बोल रहे हैं। सर हमें बेवजह फंसाया जा रहा है। तुम अब तक फंसे नहीं थे, फरार होकर फंस गए हो। सर आप ही ने तो कहा था कि सुजाता ने आत्महत्या की है। सर ये अवधेश खामखा हम पर इल्जाम लगा रहा है। अंकुर, तुम जहां कहीं भी हो, बेहतर यही होगा कि तुम फौरन वापस आ जाओ। सर हम सच कह रहे हैं, हमने सुजाता को नहीं मारा। अगर तुम निर्दोष हो तो फिर भाग क्यों रहे हो? तुम्हारी ये बेवकूफी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ाएगी। हमें ऑर्डर मिले तुम्हारे खिलाफ केस फाइल करने के। अगर तुम नहीं आए तो फिर हमें तुम्हें फरार घोषित करना पड़ेगा और तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालना पड़ेगा। अंकुर, तुम इस वक्त अपनी माँ और बेटे के बारे में सोचो। तुम्हारा बेटा अभी छोटा है, कहां कहां भटकोगे उसे लेकर। बेहतरी इसी में है कि फौरन वापस आ जाओ। हम वापस आएंगे सर, पर अपनी सुरक्षा का इंतजाम करने के बाद। हेलो अंकुर, इस नंबर से अंकुर का फोन आया था, इसको ट्रैकिंग पे डाल दो। हालांकि मुझे लगता नहीं कि ये सिम वो फिर से यूज करेगा। यस सर।
हेलो। अवधेश, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों? गुनहगार को सजा तो मिलनी चाहिए ना। अरे मैं तुम्हें बार बार कह चुका हूं, मैंने सुजाता को नहीं मारा है। तो फिर तुम भाग क्यों रहे हो? क्योंकि तुम जाल बिछा रहे हो हमें फंसाने के लिए। अरे हमारी माँ और हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों हमारी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो? हमारी नहीं तो कम से कम अपने भांजे के बारे में तो सोचो। अरे हमारे सिवा कौन है उसका जिंदगी में? मेहरबानी करके केस वापस ले लो अवधेश। हरगिज नहीं, तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा तो हम दिलवा के रहेंगे। सर, मेरे क्लाइंट अंकुर गुप्ता और उनकी मां कमला गुप्ता पर गलत चार्ज लगाए गए। सर, सुजाता गुप्ता का 2 बार पोस्टमार्टम हुआ और दोनों बार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात साबित होती है कि उन्होंने खुदकुशी की थी। ये बात पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से भी साबित होती है। सर, इसके बाद भी अगर पुलिस आगे तहकीकात जारी रखना चाहती है तो मेरे क्लाइंट हर तरह से उनको सहयोग करने के लिए तैयार है। बस मेरी अदालत से ये दरखास्त है कि उनके खिलाफ जो अरेस्ट वारंट इशू हुआ है उसे कैंसिल किया जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। अदालत अंकुर गुप्ता और उनकी मां कमला गुप्ता की एंटीसिपेटरी बेल मंजूर करती है, लेकिन सबसे पहले उन्हें खुद पुलिस स्टेशन जाकर पेश होना होगा और पुलिस की आगे की जांच में पूरा सहयोग देना होगा। सर, जमानत मिलते ही अंकुर और उसकी मां वापस लौट आए हैं। आपने अब तक उनसे पूछताछ करने के लिए उनको बुलाया नहीं, क्यों? आप इंस्पेक्टर देवेंद्र माथुर, इस थाने का नया इंचार्ज। अब से इस केस को मैं ही इन्वेस्टिगेट करूंगा। आप इत्मीनान रखिए, जो भी जरूरी होगा किया जाएगा, ये काम है हमारा। लेकिन हाँ, दोबारा इस तरह शोर मचाते हुए मेरे केबिन में दाखिल मत होना। सर, और इसी में क्राइम सीन से ली गई फोटोग्राफ्स भी हैं। अंकुर गुप्ता को बुलाओ। शुरुआत इसी से करते हैं। सर, हमने सुजाता को नहीं मारा है और नहीं हम जानते हैं कि उसने आत्महत्या क्यों की। हम दोनों के बीच में इस तरह की कोई तकरार नहीं थी। तकरार तो शादी के पहले साल से शुरू हो गई थी अंकुर सर। देखिए सर, हम मानते हैं वो जब सुजाता के भाई ने अपने पिता की जमीन बेची तो हमने भी हिस्सा मांगा, ये सोच के कि सुजाता उनकी बेटी है, हक बनता है। पर उसके लिए हम माफी मांग चुके। वो घर भी वापस आ गई थी, सब कुछ ठीक था, बिल्कुल नॉर्मल। आत्महत्या नॉर्मल बात नहीं होती, और अगर हम मान भी लें कि ये सुसाइड है तो हर सुसाइड की कोई ना कोई वजह होती है, नहीं? वही वजह हम भी जानना चाहते हैं सर। फिलहाल तो आप ये जान लो कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती है आप शहर छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाएंगे। और अगर इस बार आपने भागने की कोशिश की तो बेल तो आपको मिलेगी नहीं, सीधे जेल जाओगे। एक नई पुलिस टीम, एक नए सिरे से तहकीकात। क्या पहली इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी रह गई थी? क्या कोई सुराग नजरअंदाज हुआ था जो इस बार ध्यान में आने वाला था? शुरुआत में सुसाइड नजर आने वाले इस ओपन एंड शट केस में अब कई संभावनाएं दिखाई पड़ रही थी। सर, पहले वाली टीम ने वारदात वाली रात क्राइम सीन की डिटेल छानबीन की थी। घर में किसी भी तरह की फोर्स एंट्री या फिर किसी और की मौजूदगी कोई निशान नहीं मिली। और सर, सुजाता दोपहर के 2:30 बजे से घर पे बिल्कुल अकेली थी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 3 से 4 बजे के बीच में हुई थी। 7:15 पर जब घर का ताला खुलवाया गया तो पता चला कि सुजाता ने किचन में खुद को फांसी लगा ली। तिवारी, अगर कोई साजिश पकाई गई है तो फिर किचन में ही पकाई गई है। तिवारी, एक बार वहीं चल के देखते हैं। तिवारी, वो स्टूल अपनी कस्टडी में है ना? हाँ सर, स्टूल और रस्सी दोनों हमारी कस्टडी में। मंगवाओ दोनों को। हाँ, पर वो लोग कर क्या रहे हैं? पता नहीं बेटा, 1 घंटे से रसोई में जाने क्या कर रहे हैं। करने दीजिए उन्हें जो करना है। उनके जाने के बाद हमें फोन कीजिएगा। ठीक है बेटा।
विक्टिम की हाइट थी 5 फुट 4 इंच और उसके हाथों की लंबाई 1 फुट 5 इंच, यानी कि उसकी कुल लंबाई हुई 6 फीट 9 इंच। सर स्टूल की लंबाई 2 फीट 1 इंच। 2 फुट 1 इंच, यानी विक्टिम अगर स्टूल पर खड़े होकर अपने हाथ ऊपर करे तो 6 फुट 9 इंच और स्टूल हो गया 2 फुट 1 इंच, यानी पूरी लंबाई हो गई 8 फुट 10 इंच। और जमीन से लेकर सीलिंग तक की मेरे ख्याल में होना चाहिए 10 फुट के आसपास। 9 फीट 10 इंच। जमीन से सीलिंग 9 फीट 10 इंच। विक्टिम की लंबाई से 1 फुट ज्यादा सर। सुजाता ने रस्सी की गांठ जितनी मजबूती से बांधी, उसका खुद के लिए इतनी मजबूती से गांठ बांधना पॉसिबल नहीं था। ये जरूर किसी और का काम है। लेकिन सर घर में किसी भी तरह के फोर्स एंट्री के निशान नहीं मिले। वो जो भी कोई था वो घर के अंदर जबरदस्ती से दाखिल नहीं हुआ, शायद बैल बजाकर घर के अंदर आया होगा। और ये भी हो सकता है कि सुजाता ने खुद उसके लिए दरवाजा खोला। अब ये एक ऑप्शन बचता है, यानी शख्स कोई जान पहचान वाला था। पूरे चांसेस। सर पड़ोसियों ने लेकिन अपने स्टेटमेंट में कहा है कि उस दिन उन्होंने किसी तरह का शोर या फिर कोई चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनी थी, और डोर सेल्फ लॉक था, यानी कातिल जाते वक्त बंद करके चला गया होगा। हत्या को आत्महत्या साबित करने की कोशिश की गई और कातिल कुछ हद तक कामयाब भी हो गया। सर अगर हम ये मान भी लें कि कातिल कोई पहचान वाला था, तो सवाल ये उठता है कि सुजाता ने अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की, उसने शोर क्यों नहीं मचाया? जी नहीं, बॉडी पे स्ट्रगल के कोई निशान नहीं है, एक खरोंच तक नहीं है। ये दहेज का नहीं, दिल का मामला लगता है। सुजाता जिस आदमी को जानती थी शायद घर के बाकी लोग नहीं जानते थे, और ये आदमी घर पर तब आता था जब सुजाता घर पर अकेली होती थी। और इसी शख्स ने सुजाता की हत्या की और इस हत्या को आत्महत्या साबित करने की कोशिश की। लेकिन सर बात यहीं आकर रुक जाती है कि आखिर सुजाता ने अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? पिछली टीम ने अंकुर और उसकी मां के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाए थे। मर्डर के दिन उनकी लोकेशन क्या थी? सर कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक मर्डर वाले दिन अंकुर गुप्ता अपनी मार्बल शॉप पर था और उसकी मां कमला अपने पोते के साथ पूजा के लिए गई थी। दोनों बातों में गवाह है सर। तिवारी एक काम करो, सुजाता के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ और अवधेश के भी। कभी कभी इंसान दूसरों पर इसलिए उंगली उठाता है ताकि उससे सवाल ना पूछा जाए। लकी बेटा मम्मा नहीं आएगी, पर देखो पापा है ना आपके साथ, दादी भी है। सर कितने दिन हो गए हैं, आपने कुछ पूछताछ की अंकुर से? मिस्टर अवधेश, हमारी तहकीकात चल रही है और वैसे जरूरी नहीं है कि इस केस से जुड़ी हर बात आपको बताई जाए। हाँ वैसे आपका शक सही है, हमें भी लग रहा है कि एक मर्डर केस है। सर हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि दावे के साथ अब हम कहेंगे, वो भी पूरे सबूतों के साथ। जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं हो जाती तब तक हर कोई हमारे शक के दायरे में। और अगर कोई आदमी ये सोच रहा है कि वो इस केस में ज्यादा दिलचस्पी दिखाकर हमारी नजरों से बच सकता है तो उसकी गलतफहमी है। हम समझे नहीं, आप क्या हम पर भी? आप पर ही नहीं, सब पर। पर आप चिंता मत कीजिए, जो भी सच है बहुत जल्द सामने आ जाएगा। मिस्टर अवधेश, वैसे आपकी हाइट कितनी है? जी हमारी हाइट 5 फुट 7 इंच। थैंक यू। सर 10 अगस्त को अवधेश की फोन लोकेशन इलाहाबाद थी, जहां वो रहता है। पीडब्ल्यूडी में सीनियर ऑफिसर है, उसके बाकी रिकॉर्ड्स भी क्लीन है सर। क्लीन रिकॉर्ड वाले ऐसे काम अक्सर दूसरे लोगों से करवाते हैं तिवारी। सुजाता के फोन रिकॉर्ड से कुछ पता चला? सर उसके ज्यादातर 3 नंबर से बात होती थी, पति अंकुर, सास कमला और भाई अवधेश।
अच्छा, ये जो नंबर है 44456787 ये जो तुमने मार्क किया किसका है? सर ये वो चौथा नंबर है जिस पर सुजाता की कई बार बात होती थी। फिलहाल ये नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। ठीक है, सुजाता के जानने वालों से पूछते हैं कि वो इस नंबर के बारे में क्या जानते हैं। 44456787 सर हमें तो नहीं पता। 44456787 ये नंबर आपके किसी पहचान वाले का है? नहीं सर, और ये नंबर हमारी कांटेक्ट लिस्ट में भी नहीं है। लेकिन आपकी पत्नी की कांटेक्ट लिस्ट में है और अब स्विच ऑफ है। आपकी पत्नी के मोबाइल पर जो आखिरी कॉल आया वो भी इसी नंबर से आया। हाँ जाओ, घर पे कोई नहीं है। इस नंबर की हमने डिटेल्स निकलवाई। एक बहुत ही अजीब बात सामने आई। क्या? ये नंबर सिर्फ 1 महीना पहले ही खरीदा गया है और इस नंबर से सिर्फ और सिर्फ आपकी पत्नी को ही कॉल किए गए और 10 अगस्त 4:30 पर आपकी पत्नी की मौत के कुछ ही देर बाद से ये नंबर बंद है। ये नंबर लेकिन है किसका? राहुल मिश्रा का। जानते होंगे आप उसे? राहुल? नहीं, हम तो किसी राहुल मिश्रा को नहीं जानते। शायद आपकी पत्नी जानती है और इसके बारे में आपको कभी बताया नहीं होगा। ये आदमी अक्सर आपकी बीवी को दोपहर में फोन करता था और शायद आपके घर उनसे मिलने भी आता था। आप कहना क्या चाहते हैं कि सुजाता का किसी के साथ कुछ? देखिए, मैं समझ सकता हूं आपके लिए मानना कितना मुश्किल है। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी पत्नी सुजाता दोपहर को घर पर अकेली होती थी? हाँ, अक्सर। लकी मतलब हमारे बेटे का स्कूल 3 बजे तक होता है। अम्मा भी अक्सर दोपहर को पूजा पाठ के लिए किसी ना किसी के घर जाते रहती हैं। पर इसका ये मतलब तो नहीं कि सुजाता। ठीक है, जा सकते हैं आप। थैंक यू। अंकुर जी, आपकी हाइट क्या है? 5 फुट 10 इंच। तिवारी, ये राहुल मिश्रा का नाम और पता दोनों गलत हो सकते हैं। एक काम करो, उसके फोन का IMEI नंबर सर्विलेंस पर डाल दो। सर, ये खुदकुशी नहीं बल्कि मर्डर है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन इस मर्डर को अंजाम कैसे दिया गया ये अभी तक राज बना हुआ है और हमें इस राज से पर्दा उठाना है। साजिश के इस जाल को उखाड़ फेंकना है। राहुल मिश्रा का नाम तो हमने नहीं सुना और ना ही सुजाता के मुंह से कभी सुना। नहीं बेटा, राहुल मिश्रा नाम का कोई आदमी हमारे घर आया ही नहीं। अम्मा, पुलिस वालों का भी यही कहना है कि वो इंसान सिर्फ हमारी गैर मौजूदगी में घर आता था और उस दिन भी आया था जिस दिन सुजाता ने आत्महत्या की थी। हमें कभी नहीं लगा कि सुजाता हमसे कुछ छिपा रही हो। उस दिन भी जब हम लता के यहाँ कथा में जा रहे थे तो लकी को सुजाता ने ही कहा था कि लेके जाओ। माँ जी, आप लकी को भी अपने साथ ले जाइए ना। ये वहाँ ठीक से बैठेगा नहीं, परेशान कर देगा। माँ जी, हमें घर में बहुत काम है, ये यहाँ रहेगा ना तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। हो सकता है वो अकेले रहना चाह रही हो, ताकि हमारी गैर मौजूदगी में वो आदमी घर पे आ सके। हो सकता है ये भी हो कि उसी इंसान ने सुजाता का कत्ल किया हो या फिर उसके जाने के बाद सुजाता ने आत्महत्या कर ली। पर क्यों? राहुल मिश्रा यहीं रहता है? हमारा बेटा है राहुल। अभी कहाँ है वो? वो तो काम पे गया है। कहाँ काम करता है? यही पास के बाजार में सब्जी का ठेला लगाता है। राहुल मिश्रा? जी हम ही हैं। राहुल, कुछ चाहिए आपको? हाँ, तू चाहिए। चल। अबे हमको कहाँ ले जा रहे हो? चल चल बताते हैं। राहुल मिश्रा, 12/34 गोविंद नगर, लखनऊ। कितना नाम और एड्रेस है? जी साहब। 4445678776।
तेरा मोबाइल नंबर है? नहीं साहब, नाम और पता हमारा है लेकिन ये नंबर हमारा नहीं है साहब। देख, झूठ बोलेगा तो वहां ठेले पर तेरी सब्जियां सड़ेंगी और यहां पर तू सच बोल। सुजाता गुप्ता से तेरा क्या रिश्ता था? कौन सुजाता गुप्ता साहब? हम नहीं जानते किसी को। अच्छी तरह से सोच ले, एक पीस में बोलेगा या सब्जी की तरह कट कर बोलेगा? सच बोल, किसने भेजा था तुझे सुजाता गुप्ता का खून करने के लिए? खून? नहीं साहब, हम किसी का खून नहीं कर सकते साहब। हम तो मामूली सब्जी बेचने वाले साहब, हम क्या किसी का खून करेंगे साहब? साहब हमारी तो अगले महीने शादी होने वाली है, इससे मैं कोई गलत काम करके थोड़ी ना अपनी जिंदगी बर्बाद करना साहब। तो फिर ये नंबर तेरे नाम पर कैसे खरीदा गया? हम नहीं जानते साहब, हमारे पास तो हमारा एक ही नंबर है साहब। ये देखिए साहब, हम गरीब आदमी हैं, हम दो नंबर लेके क्या करेंगे? इसका नंबर चेक करो, और ये तब तक कहीं नहीं जाएगा जब तक मैं जाने के लिए ना कहूं। सर, राहुल के फोन से कुछ नहीं मिला। लगता है किसी ने अपनी पहचान छुपाने के लिए राहुल के नाम का इस्तेमाल किया। ये राहुल लड़का सीधा लगता है सर। लेकिन ये केस सीधा साधा नहीं है तिवारी। एक आदमी गलत डॉक्यूमेंट देकर एक सिम कार्ड खरीदता है और इस नंबर से सुजाता से लगातार 1 महीने तक बात करता है, और मरने से पहले सुजाता की आखिरी बार इसी अनजान आदमी से बात होती है। सर, जिस फोन में वो सिम इस्तेमाल हुआ है उस फोन का IMEI नंबर ट्रैकिंग में डाल दिया है, लेकिन अभी तक फोन स्विच ऑफ है सर। जिसके पास भी ये फोन है वो इसे इस्तेमाल करने की एक ना एक बार गलती तो जरूर करेगा, और ये गलती उसे उसी के बनाए जाल में फंसा देगी। सर, आप लोग अंकुर को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके अलावा और कौन हो सकता है जो मेरी बहन को मारना चाहेगा? अवधेश जी, अंकुर के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सर, उसने भागने की कोशिश की है, क्या ये बात साबित नहीं करती कि उसने कुछ गलत किया है? हाँ, लेकिन उसने खुद सरेंडर भी तो किया था। और वैसे भी जब आपकी बहन का खून हुआ तब वो अपनी मार्बल शॉप में था। सर, उसने खुद नहीं किया होगा, किसी और से करवाया होगा। बहुत शातिर आदमी है वो। अवधेश जी, मुजरिम चाहे जितना भी शातिर हो, हम उसे पकड़ ही लेंगे। नहीं भैया, हमने तो कभी किसी को आपके घर पे आते जाते नहीं देखा। फिर ये पुलिस वाले ऐसा क्यों कह रहे हैं? पुलिस पहले कह रही थी कि भाभी ने आत्महत्या की है, हमें तो तब भी यकीन नहीं था, और अब कह रही है कि खून हुआ है। ये तो सोचने में भी कितना अजीब लगता है कि भाभी का खून भला कोई क्यों करेगा? पुलिस को यकीन था कि जिस फोन से सुजाता को कॉल्स आते थे वो फोन दोबारा जरूर एक्टिव होगा, और वही हुआ। 2 दिन बाद पुलिस को खबर मिली कि वो फोन स्विच्ड ऑन हुआ है। 44467876। ये नंबर जिस सेल फोन पर एक्टिवेट है वो सेल फोन अभी अभी स्विच ऑन हुआ है। उस फोन पे अब कौन सा नंबर यूज हो रहा है? 4449878775। इस नंबर की डिटेल्स मैं आपको अभी मेल करता हूँ। सर, फोन इस वक्त कोई अभिनय त्रिपाठी इस्तेमाल कर रहा है। एड्रेस है 17/6 सुमेर नगर, फतेहपुर। उठा लाओ इसे, देखते हैं इस अभिनय ने इस मर्डर में कैसा अभिनय किया। अभिनय त्रिपाठी? हाँ जी, अभिनय त्रिपाठी हम ही हैं। चलिए हमारे साथ, लखनऊ से खास आपको लेने आए हैं। आप लोग कौन हैं? पब्लिक सर्वेंट, पुलिस कहते हैं लोग हमें। चलो। मेरी बात तो सुनिए साहब, कहाँ लेके जा रहे हैं आप लोग? अरे मैंने किया क्या? लेकिन मैंने बैठो बैठो बैठो। अभिनय त्रिपाठी जी, रिलैक्स्ड रिलैक्स्ड। मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा और एक हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा अभिनय त्रिपाठी जी, और मेरे सामने अभिनय तो बिल्कुल मत कीजिएगा। सच बोलिए, क्यों मारा सुजाता गुप्ता को? साहब, हम मजदूर आदमी है साहब, हम क्या मारेंगे किसी को, और क्यों मारेंगे? यही तो मैं भी पूछ रहा हूं अभिनय त्रिपाठी जी, कि क्यों मारा सुजाता गुप्ता को? हमने किसी को नहीं मारा साहब। ठीक है, अब अगर तू पहले अपनी चीख पुकार हमें सुनाना चाहता है और उसके बाद सच, तो अब जैसी तेरी मर्जी। प्रमोद, मुश्ताक को बुलाओ। वो बोल रहा है कि 2 हफ्तों से उसने किसी की हड्डियां नहीं तोड़ी है, उसको मजा नहीं आ रहा है, तबीयत ठीक नहीं है उसकी। इसकी हड्डियां तोड़ेगा तो तबीयत भी ठीक हो जाएगी। बुलाओ। पिछले 1 महीने से तेरे नंबर से सुजाता के मोबाइल पर कॉल किए जा रहे थे, और सुजाता के मोबाइल पर जो आखिरी कॉल किया गया वो भी तेरे मोबाइल से किया गया, पर नंबर अलग था।
मुश्ताक ये है अभिनय त्रिपाठी जी, बहुत भरोसा है इन अपनी हड्डियों पर। कह रहे हैं कि मुश्ताक मेरा कुछ नहीं कर सकता। देख जरा। हम बताते साहब, हम सब बताते साहब। हमको पैसे दिए गए थे साहब इस काम के लिए। किसने पैसे दिए थे? किसने मारने के लिए बोला? कैसे मारा? मरने से पहले सुजाता के मुंह से कोई आवाज क्यों नहीं निकली? राजेश के कहने पे किया साहब, राजेश सिंह के कहने पे किया। लालच में आ गए थे साहब, पैसों के लालच में। क्या देख रहे हो बे? पूरा पूरी 10,000 रुपये। करना क्या होगा? करना क्या है? मारना है किसी और का। पौरा गए हो क्या एकदम से? साले साले बुद्धि चुनौती में लेके घूमते हो क्या? साले पागलों को लगा बे तुम। छोटी मोटी चोरी तो समझ में आती है साले, खून नमसना होगा साले, पागल होगा। देखो कब तक तुम ये छुटका मुटका काम करते रहोगे? अबे बड़ा सोचो, बड़ा। बड़ा आदमी बनने के चक्कर में साले बड़े घर जाएंगे सीधा, अब बाकी की जिंदगी वही कटेगी हमारी। अबे हमको नहीं लेना तुम्हारा पैसा, तुम अपना पैसा रखो, लिट्टी चोखा का पैसा हम दे देंगे, ठीक है? बैठो चुपचाप इधर। अबे समझो यार, पकड़े जाओगे तब जेल जाओगे ना, प्लान सुनोगे ना तो एकदम मक्खन है, मक्खन। अबे चूहा मारने से भी कम मेहनत है ही में। अब फाइनल बताओ, करोगे कि नहीं करोगे? अबे ज़्यादा सोचो मत बेटा, लक्ष्मी बहुत कम लोग के पास आती है। ज़्यादा सोचोगे ना झट से भाग जाएगी, पकड़ लो। हाँ ये बात। अब बेटा कल ना हम तुमको शिकार का घर दिखाएंगे। वो है सुजाता गुप्ता का घर। चलो चलो। राजेश कौन है? कहाँ रहता है? राजेश भी सुमेर नगर में ही रहता है साहब। तू राजेश के लिए काम कर रहा था। और राजेश वो किसके इशारे पर काम कर रहा था? सुजाता को मारने की वजह क्या थी? हमको नहीं पता साहब, हमको बस पैसे मिले थे इस काम के लिए। हमने बस उतना ही किया जितना हमको कहा गया था। सारा जाल पहले से ही बिछाया जा चुका था। कैसा जाल? माया जाल, छल कपट से भरा एक शातिर षड्यंत्र। एक दाव खेला गया और संजोग से वो दाव सफल रहा। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा कि सोचा गया था। यहां तक कि सुजाता इस कदर इस माया जाल में उलझ गई कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। सुजाता को ख्याल ही नहीं रहा कि वो खुद अपनी मौत का सामान खरीद रही थी। तू सुजाता के लिए एकदम अजनबी था, लेकिन अचानक वो तेरे से रोज बातें करने लगी। ऐसा क्या कहा था तूने? क्या मंत्र पड़ा था कि वो तेरी बातों में आ गई? माया। माया? माया क्या है ये? सुजाता गुप्ता को बस में करने का मंत्र है ही माया। और ये मंत्र तुमको सुजाता गुप्ता पर फूंकना है बेटा। धीमा आंच पर रोटी सेके के पड़ी, तब जाकर ये मंत्र धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू करेगा। राजेश ने कहा था दोपहर का वक्त सही रहेगा। उस वक्त सुजाता के अलावा घर में कोई नहीं होता है। बच्चे स्कूल में होता है और साथ सत्संग में। तू रोज सुजाता के घर जाता था? हाँ सर, तकरीबन रोज। और वो तू जाने देती थी? हाँ सर। क्यों? क्या चाहिए आपको? बहुत दूर से आए, बहुत ज़्यादा भूख लगी है हमें। थोड़ा भोजन मिलेगा? एक साधु को भिक्षा दोगी तो पुण्य मिलेगा। 1 मिनट, हम आते हैं। माफ कीजिए बाबा, बस इतना ही बचा है। कोई बात नहीं, एक साधु सदैव भोजन से ज्यादा भावना का भूखा होता है।
कल्याण हो आपका, सुख शांति सदैव आप पर बनी रहे, संकट आपसे कोसों दूर रहे। प्रणाम बाबा। सदा सुखी रहो। आपकी भक्ति भावना देखकर हम प्रसन्न हुए, पर लगता है आप प्रसन्न नहीं हैं। आपकी आंखें बता रही हैं आपकी पीड़ा। माँ अक्षर है ना आपकी समस्या? सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है आपके पास। एक भय सता रहा है आपको, ये सब खो देने का भय, ये सब उस माया का प्रकोप है। बच के रहना उस माया से, सदा सुखी रहो। बाबा, आपको ये सब कैसे पता चला? बचपन से की हुई साधना से सिद्धियां हासिल की है हमने। चेहरे को किताब की तरह पढ़ सकते हैं। आपके घर की सुख शांति पे जो संकट मंडरा रहा है ना, ये सब उस माया के कारण हो रहा है। क्यों, सही कह रहे हैं ना हम? हाँ बाबा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी पीड़ा हमें समझ आ रही है और हमें आभास भी हो रहा है कि आपकी पीड़ा और बढ़ने वाली है। बाबा, हमारी मदद करिए। अवश्य करेंगे। साधु का तो धर्म ही है सेवा करना, और आपने इस भिक्षुक को अन्न दान किया है। हम आपके ऋणी हैं। पाना चाहती हैं आप मुक्ति अपने दुखों से? जी बाबा। हम वचन देते हैं आपको, हम दिलाएंगे मुक्ति आपको सारी पीड़ाओं से। बहुत सही नाम रखा गुरु घर वालों ने, अभिनय। क्या गजब की एक्टिंग की है हम। मतलब बचपन में जो नाटक खेले थे ना, काम आ गया। मतलब ये कि शिकार माया जाल में एकदम फंस चुका है। बिल्कुल। शुरुआत अच्छी है, पर एक बार ध्यान से सुनो। अभी हमें उनका विश्वास धीरे धीरे और बांधना होगा, जब तक कि उनका विश्वास अंधविश्वास में न बदल जाए। अब हमारी बात ध्यान से सुनो। उनको फ़ोन करने के लिए यही सिम कार्ड इस्तेमाल करना, और इस नंबर से केवल उनको ही फ़ोन करना, हमको भी नहीं। फिर हम उसी सिम कार्ड से सुजाता से बात करना शुरू किए। सब कुछ एकदम प्लान के हिसाब से चल रहा था। सब कुछ? बेटा, अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता ना, तो तू यहां इस वक्त हमारे सामने नहीं बैठा होता। तो बाबा जी, और क्या चमत्कार किया आपने, वो भी बता दीजिए। फिर हमारा उसके घर में आना जाना शुरू हो गया। पड़ोसियों से भी बच बचा के जाते थे, और हम अक्सर तब जाते थे जब घर में कोई नहीं होता था। उसको यकीन होने लगा था कि हम उसकी जिंदगी में कुछ तो चमत्कार करेंगे। ये जगह उत्तम रहेगी विधि के लिए, परंतु आपने किसी को बताया तो नहीं ना इस विधि के बारे में और हमारे बारे में? नहीं बाबा, हमने किसी से कुछ भी नहीं कहा है। किसी से कुछ बताना भी नहीं। इस विधि का गुप्त रहना अति आवश्यक है। आज हम गृह शांति के लिए पूजा करेंगे और कल से विधि आरंभ करेंगे। आपकी समस्या बड़ी कठिन है, उपाय है हमारे पास, परंतु आपको निसंदेह हमारी आज्ञा का पालन करना होगा। बाबा, आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं। इस विधि की सारी सामग्रियां हम स्वयं लाएंगे, परंतु कुछ सामग्रियां आपको लानी होगी। ये इस विधि का नियम है। जी, आप बस बता दीजिए कि हमें क्या क्या लाना होगा। 3 तरह के फल, 1 सुपारी और 1 कुमकुम की डिब्बी और 1 नायलॉन की रस्सी। जी बाबा, हम ले आएंगे। शारीरिक पीड़ा होगी आपको, परंतु मानसिक पीड़ा से हमेशा के लिए आपको मुक्ति मिल जाएगी, और उस माया के माया जाल से हमेशा के लिए आप मुक्त हो जाएंगे। माया नाम की सच में कोई औरत है जिसे सुजाता जानती थी? पता नहीं साहब, पर हमको भी ऐसा ही लगता है कि कोई औरत तो होगी, पर हमको राजेश ने कभी बताया नहीं कि ये माया है कौन। अंकुर को बुलाओ, वो जरूर जानता होगा इस माया के बारे में। चल। हाँ, तू चालू रहे। फिर क्या किया? फिर मतलब वही विधि शुरू किया रसोई में।
शत्रुनाशम सर्वनाशम। या देवी शक्ति देही शत्रुनाशम शत्रु। फिर से झगड़ा किया था आपके पति ने आपके साथ? क्या हुआ? भोजन को लेके गुस्सा था वो। कच्ची रह गई थी सब्जी। जी बाबा। उसकी नापसंद सब्जी बनी थी कल, लौकी की सब्जी। तुम जानते हो ना कि हमें लौकी पसंद नहीं है। फिर क्यों दी? हमारे ध्यान से हट गया। उसको पकाना भी तो ध्यान से हट गया था। कच्ची थी बिल्कुल। इससे अच्छा काटती भी ना उसे, ऐसी पूरी की पूरी लौकी रख देती। बस करो बस, हम तुम्हारे खाने के मोहताज नहीं हैं। कल से डिब्बा देने की जरूरत नहीं है, बाहर खाएंगे हम। ये बेमतलब के झगड़े, ये छोटी छोटी तकरारें, ये सब यूं ही नहीं हो रही हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि ये सब उस माया के कारण हो रहा है। आपके पति को वश में कर लिया है माया ने, उसके दिल और दिमाग पर कब्जा कर लिया है, और ये सब उसी वजह से हो रहा है। मत भूलना कि छोटी से छोटी दरार भी मजबूत से मजबूत दीवारों को गिरा देती है, और बिल्कुल यही हो रहा है आपके रिश्ते के साथ। बाबा, कोई तो उपाय बताइए उसे रोकने का, हमारे पति के जीवन से उस माया को निकालने का। आपका पति माया जाल में उलझ चुका है। वो आदमी बुरा नहीं है, हम लाएंगे वापस उसे आपके जीवन में। माया? कौन माया? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। रात तुम्हारे बिना कितनी लंबी लगती है। माया कौन है? माया? कौन माया? वो माया जिसके मैसेजेस आपको देर रात आते, जिसे आपके बगैर नींद नहीं आती, जो आपसे ये पूछती कि अपनी पत्नी को कब छोड़ रहे हो। थक गए हो तो सुजाता को तलाक क्यों नहीं दे देते? 6 महीने से मैसेजेस आ रहे हैं ना। अब याद आया कौन माया? तुमने हमारे मैसेजेस पढ़े? हाँ पढ़े, सारे मैसेजेस पढ़े हमने। अब भी कह दीजिए कि आप नहीं जानते कि कौन है माया। कहा ना कोई नहीं है माया। तुम इन मैसेजेस को सीरियसली मत लो। सीरियसली नहीं ले। इन मैसेजेस में हमारे तलाक की बात हो रही है और आप कह रहे कि हमें नहीं सीरियसली नहीं ले। कहा ना सीरियसली मत लो। दोस्त है हमारी माया, वो मजाक करने की आदत है उसकी। अच्छा, तो आप भी मजाक करते हैं उसके साथ? कहा ना तुम्हें, बचपना है उसका। हाँ बचपना है। वैसे आप क्या करते हैं उस बच्ची के साथ? मतलब उसे गोद में बिठाकर खाना खिलाते हैं, बिस्तर पर लिटाकर लोरी सुनाते हैं, क्या क्या बचपने करते हैं आप? बस करो तुम। तुम्हें तो आदत है झगड़ा करने की। बस, हमें कोई शौक नहीं है तुमसे बहस करने का। जो सोचना है सोचो। हमने कबूला नहीं सुजाता के सामने। कब से जानते हैं आप माया को? 1 साल से। दोस्त की शादी में मुलाकात हुई थी। एक्सक्यूज मी, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? नो थैंक्स, हम मैनेज कर लेंगे। हमने आपकी मदद भी नहीं की और आपने थैंक यू क्या दिया? वैसे तो आपका थैंक यू उधार रह जाएगा, तो हमें मदद करनी होगी। आप एक काम कीजिए, आप पर्स लीजिए। चलिए, हम लड़के वाले हैं, दूल्हा स्कूल फ्रेंड है हमारा। ओ, तो आप विजय के दोस्त हैं? जी। हम उसकी कजिन हैं। कमाल है, इतने सालों में आज तक मुलाकात नहीं हुई। ये तो विजय की गलती है। अगर वो पहले शादी कर लेता तो हम पहले मिल लेते। वैसे आप करती क्या हैं? हम एक प्राइवेट फर्म में मार्केटिंग मैनेजर हैं। अरे वाह। और आप? मार्बल की दुकानें हैं 3 यहीं लखनऊ में। शादी में हुई दोस्ती इतनी आगे बढ़ गई कि आपकी खुद की शादी खतरे में पड़ गई। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है।
हमारी शादी कभी भी खतरे में नहीं थी। लेकिन आपकी पत्नी को तो ऐसे ही लगता था, उन्हें शक था कि आप माया के लिए उन्हें छोड़ देंगे। पर सर हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। न जाने वो क्यों डर रही थी। वैसे भी सर, माया क्या सुजाता की मौत के साथ क्या लेना देना? लेना देना है अंकुर जी। आपकी पत्नी को मारने के लिए एक माया जाल रचा गया। आपकी पत्नी के डर का फायदा उठाया किसी ने। किसने? एक आदमी आया हाथ में, अभिनय त्रिपाठी। अंतर्यामी बाबा बनके उसने आपकी पत्नी को काफी बहकाया। काफी सोच समझकर यह जाल बुना गया, जिसके सेंटर पॉइंट में एक नाम सामने आया, माया। आपकी पत्नी चाहती थी कि माया आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए अलग हो जाए, और इसीलिए वो इस ढोंगी बाबा की हर बात मानने लगी। ढोंगी बाबा, ये माया जाल, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आप भी एक्टिंग कर रहे हैं। अच्छा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वाला एक्टिंग सीख ही जाता है। तुझे कैसे पता चला कि अंकुर और सुजाता के बीच किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? अंकुर ने बताया? राजेश ने बताया था साहब हमको। राजेश को घर की बात किसने बताई? अंकुर ने? क्या उसकी माँ कमला ने? हमको नहीं पता साहब, हमको राजेश ने कभी बताया नहीं। सुजाता के साथ ऐसा क्या किया तूने? मरने से पहले ना ही वो मदद के लिए चीखी, ना ही उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की। क्या किया? हमने कुछ नहीं किया साहब। मतलब जो कुछ भी किया वो सुजाता ने खुद ने किया। मत भूलना कि कष्ट ही दवा है आपके लिए। जब सहन ना हो पाए तो इशारा कर देना। इस पे खड़ी हो जाओ। करीब 1 महीने पहले आपने अपनी पत्नी के साथ झगड़ा किया था, लौकी की सब्जी को लेकर, सही है? जी हुआ था, पर आपको किसने बताया? हमें किसने बताया वो छोड़िए। क्या आपने ये बात माया को बताई थी? हम हमेशा सोचते हैं कि सुजाता से कुछ नहीं कहेंगे, पर वो ऐसा कुछ ना कुछ कर ही देती है कि हमें गुस्सा आ जाता है। हम समझ सकते हैं अंकुर, जब अपने ही घर में अपनी पसंद नापसंद का ख्याल ना रखा जाए तो गुस्सा तो आएगा ही। अंकुर, हमें ऐसा लगता है ना कि सुजाता को आपकी परवाह ही नहीं है। अरे परवाह तो हमें भी नहीं है। लकी की वजह से बस निभा रहे रिश्ते को, निभा के रहे, भुगत रहे। हाँ हमने बताया तो था, यूं ही बातों बातों में। बातों बातों में की गई बात अभिनय त्रिपाठी को पता थी। किसने बताया उसे? आपने या आपकी उस माया मेम साहब ने? साहब ये कोई पूरे 20 दिनों तक ये विधि चलती रही। बेटा लोहा गरम है, अब ज़्यादा इंतजार मत करो, मार दो थोड़ा। बेटा हथौड़ा तो हम मार देंगे, और इस बार हथौड़ा बहुत भारी है, मतलब हमसे अकेले ना उठेगा। देखो हर बार विधि का सामान जो होता था ना वो कम होता था, हम अकेले समेट लेते थे, पर इस बार विधि का सामान बहुत ज़्यादा होगा, एकदम छीछा लेदर होगा, और एक को सामान छूटा ना तो पुलिस कहाँ तक खदेड़ेगी तुम सोच भी नहीं सकते हो। हमको एक आदमी चाहिए होगा। हम नहीं आएंगे। अबे हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे, हमको 6 फीट का आदमी चाहिए जो छत में रस्सी को कस के बांध सके। तुम्हारे पास कौन आदमी है तो बताओ। ध्यान रहे, माया को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हाय अंकुर, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। कहाँ हो तुम? ऑफिस में। वैसे अंकुर आप ठीक तो है ना? और लकी कैसा है? ठीक है वो। हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। हम कब मिल सकते हैं? जल्दी मिलेंगे माया, फोन करके बताते हैं बात। कहाँ है उसका ऑफिस? किसे ले गया था अपने साथ? अपने चाचा को, नंद किशोर त्रिपाठी। तू अपने चाचा को साथ में ले गया, लेकिन सुजाता को एक बार भी शक नहीं हुआ? हमने मौका ही नहीं दिया साहब। एक दिन पहले हमने उससे बात कर ली थी। विधि संपन्न हो चुकी है, बहुत जल्द आपको माया से छुटकारा मिल जाएगा।
लेकिन बाबा ये सब और कितने दिन चलेगा? रोज हमें डर लगता है कि कहीं किसी को पता ना चल जाए। हमने कहा ना, विधि संपन्न हो चुकी है, बस अब एक महायज्ञ करना होगा ताकि भविष्य में कभी माया आपके आसपास भी ना भटक सके। वो कल ही करना पड़ेगा। कल हम अपने गुरुजी को साथ ले आएंगे। लेकिन बाबा, कल तो रविवार है, लकी घर पर होगा। देखो, कल का दिन जो है ना बहुत शुभ है। कोशिश करो कि ये शुभ काम कल हो जाए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि लकी को माँ जी के साथ सत्संग में भेज दें। लेकिन बाबा, हमें माया से छुटकारा तो मिल जाएगा ना? इन सब का असर तो होगा ना? असर होना शुरू हो चुका है। क्या आपको महसूस नहीं हो रहा है? मतलब आपका पति समय पर घर पे आने लगा, उसके बर्ताव में कुछ फर्क पता चल रहा है आपको? हाँ, आप सही कह रहे हैं। आजकल हमारे झगड़े भी कम हो गए हैं और वो हमसे शांति से भी बात करते हैं। क्योंकि माया का साया मिट रहा है। 5,000 तो बहुत ही कम है। अरे चाचा, हलवा खाने बराबर का काम है, उसके लिए 5,000 बहुत है। वो लोग कितना दे रहे हैं तुमको? 200 की थाली झाँकोगे ना तो जिंदगी भर भूखे रह जाओगे। पूरा 1 महीना चप्पल घिसे तब जाके मौका हाथ लगा है। आपको आना है तो बताओ ना, तुम किसी और को ढूंढ ले। मना थोड़ी कर रहे हैं, पर इस कांड में नाम नहीं आना चाहिए हमारा। किसी का नाम नहीं आएगा, ये बाबा का आशीर्वाद है। हमारे गुरुजी आ चुके हैं, हम आ जाएं? हाँ, आ जाओ। घर पे कोई नहीं। आप लोग हमें कहाँ लेके जा रहे हैं और हमने किया क्या है? माया मैडम, हमारे पुलिस स्टेशन के पीसी में एक वायरस आ गया है, मायाजाल। अब आप एक माया है, सॉफ्टवेयर फर्म में काम करती हैं, तो हमें लगा कि इस मायाजाल का एंटीवायरस आपके पास ज़रूर मिल जाएगा। साहब, हम कुछ नहीं किया साहब। चल, अब तो सुनो साहब। तेरा चाचा कहाँ मिलेगा? दस अगस्त को रविवार था और सुजाता का बेटा लकी घर पर था, इसलिए सुजाता ने उसे अपनी सास के साथ बाहर भेज दिया। सुजाता के लिए यह बहुत बड़ा दिन था। उसके हिसाब से यह दिन उसकी जिंदगी बदलने वाला था। उसे लगा था कि माया उसकी पति की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएगी। आई। कल्याण हो। या देवी सर्वभूतेषु शत्रुनाशं स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शत्रुनाशं स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शत्रुनाशं स्वाहा। आज मायाजाल टूट के बिखर जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी आपको। मुझे लगता है आप दोनों इन दोनों को जानते ही होंगे। नहीं सर, हम नहीं जानते इन लोगों को। हमें तो अभी भी पता चला कि सुजाता हमारे पीठ के पीछे क्या क्या कर रही थी। आप कुछ कहना चाहेंगी मिस माया? वैसे तारीफ करनी पड़ेगी आपकी चर्चाओं की गूंज तो चारों तरफ है। सर, हमारा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। हमें फालतू में फंसाया जा रहा है। हमें क्या मिलेगा सुजाता को मार के? और अगर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है तो इन्हीं लोगों से पूछ लीजिए, हम इन्हें नहीं जानते हैं। चलो ठीक है, आप ही की बात मान लेते हैं। सर, ये अभिनय तेरा भाड़े का टट्टू है। तू किसका टट्टू है? बोल। देख, इन दोनों को ध्यान से देख। इन दोनों में से किसने तुझे काम सौंपा था? सर, इन दोनों में से कौन नहीं है सर, कौन नहीं है सर। सर, हम बताते हैं सर। सर, इस काम के लिए हमको
बाबा सुलेमान ने बोला था सर। सलाम बाबा। ठिकाना पीछे लिखा है, तरकीब समझ आ गई ना? हाँ बाबा। काम 1 महीने में हो जाना चाहिए। हो जाएगा बाबा। और अगर किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो हमें बता देना। उस घर की खबर हमें मिलती रहती है। कौन है सुलेमान और किसके लिए काम करता है? सर वो एक तांत्रिक है। हम पहले भी 1-2 बार छोटका मोटका काम उनके लिए किए हैं। सुजाता जी के घर के सारे अंदर की बातें वही हमको बताते थे और हम अभिनय को बताते थे। हम बस इतना ही जानते हैं सर। कोई बात नहीं, इस सुलेमान को तो हम ढूंढ लेंगे। और इस सुलेमान के पीछे कौन है उसे भी ढूंढ लेंगे। सर हमको कुछ नहीं पता सर, कुछ नहीं पता। सुलेमान कहाँ मिलेगा? सर हमको सुलेमान कहाँ मिलेगा? हम यहाँ से निकल रहे हैं सर। पक्की इन्फॉर्मेशन मिली कि बाबा सुलेमान इस वक्त काकुरी में है। ओके सर, हमारी बहन के कातिल का पता चला। देखिए, आपकी बहन को कैसे मारा गया ये हमें पता चल चुका है, लेकिन इस केस का मास्टरमाइंड कौन है ये हमें नहीं पता चला। सब बताते। चल बोल, किसने रचा था मायाजाल? आइए, रुक क्यों गई? वेलकम। कैसे सोच लिया आपने कि यहां तक पहुंचने के बाद हम आप तक नहीं पहुंच पाएंगे? आप अपने नाम के रचे जाल में खुद फंस गई हैं, मैडम माया। इस पूरे षड्यंत्र की जड़ थी एक औरत की लालसा, एक शादीशुदा आदमी को पाने की लालसा। माया ने बाबा सुलेमान मिर्जा का इश्तिहार अखबार में पढ़ा था, जिसमें उसने अपनी तिलिस्मी शक्तियों का दावा किया था। माया ने अंकुर को अपना बनाने के लिए सुलेमान मिर्जा से मदद मांगी। हम सब कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन खर्चा बहुत होगा। माया को बाबा की तंत्र शक्ति पर विश्वास था। उसे यकीन था कि यह जादू टोना अंकुर को हमेशा के लिए उसका बना देगा। अंकुर खुद अपनी पत्नी को तलाक दे देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाबा 3 महीने हो चुके हैं। आपने यंत्र मंत्र तंत्र जो कुछ भी कहा, हमने सब कुछ किया, पर बाबा उसका कोई असर नहीं हुआ। सुजाता आज भी अपने पति को छोड़ने के लिए राजी ही नहीं है, बल्कि वो तो अंकुर को हमारे खिलाफ भड़काती रहती है। और अंकुर भी, वो भी अपने बच्चे की वजह से सुजाता को छोड़ नहीं पा रहा है। बाबा प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमें कैसे भी करके अंकुर से शादी करनी है। हम जानते हैं हमने अपनी रूहानी ताकतों को काम पे लगाया हुआ है, लेकिन वो जो औरत है वो कोई मामूली औरत नहीं है। उसके आसपास शैतानी शक्तियों का पहरा है, इसीलिए तो हमारा तंत्र मंत्र नहीं चल रहा। शायद वो जानती है कि तुम क्या चाहती हो। हाँ बाबा, वो जानती है हमारे बारे में। वो तो ये भी जानती है कि अंकुर अब उससे प्यार नहीं करता, लेकिन वो जिद में आ गई है। जिंदगी है तो जिद है, जिंदगी खत्म तो सब खत्म। 75,000 में तुम्हारा काम हो सकता है। उसको मैं ऐसी जगह भेजूंगा
जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकती, और सबको लगेगा वो अपनी मर्जी से दुनिया छोड़ के चली गई। माया भली भांति जानती थी कि बाबा सुलेमान सुजाता को जान से मारने की बात कर रहा था, लेकिन अंकुर को अपना बनाने की अंधी चाहत में उसने इस जुर्म के लिए हामी भर दी। ठीक है बाबा, आपको जो करना है कीजिए, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। तुम पढ़ी लिखी हो, अच्छी पोस्ट पर काम करती हो, और इस ढोंगी के झांसे में आ गई। इस पर विश्वास कर बैठी, जो खुद फटे हाल है। जो आदमी अपनी हालत नहीं बदल सकता, वो भला तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलेगा? कैसे सोच लिया तुमने कि तुम हत्या को आत्महत्या साबित करने में कामयाब हो जाओगी? हम अंकुर को दिल से चाहते हैं, और अंकुर हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, लेकिन सुजाता के रहते ये सब मुमकिन नहीं था। तुम्हारी इस बेवकूफी भरी जिद ने, अंधी दीवानगी ने, बेवकूफी भरी चाहत ने आज तुम्हें यहां लाकर खड़ा कर दिया है, मुजरिम बना दिया है तुम्हें। माया के साथ अंकुर भी शामिल है इस जुर्म में। अवधेश, मैं मानता हूं तुम्हारी बात शुरू से ही सही थी। तुम्हारी कोशिशों की वजह से ही ये केस आत्महत्या का केस बनकर क्लोज नहीं हुआ, पर अब सच्चाई सामने आ चुकी है। अंकुर का इस केस में कोई हाथ नहीं है। सारा प्लान माया ने ही बनाया था। इस केस में जुड़े सारे लोग अरेस्ट हो चुके हैं। अभिनय का चाचा नंद किशोर भी ज्यादा देर तक पुलिस से छिप नहीं सका और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। हाँ अवधेश, अंकुर भी कसूरवार है। वो तुम्हारी बहन के साथ बेवफाई कर रहा था। उसके इस अफेयर ने माया में चाहत जगाई उसे पाने की, और माया ने साजिश रची तुम्हारी बहन को मारने की। लेकिन अवधेश, तुम्हारी बहन भी माया की तरह जादू टोने और बाबाओं की बातों में आ गई थी। वो भी माया को अंकुर से दूर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, और उसकी यही जिद उसकी मौत का कारण बना। क्यों किया ये सब? आपके लिए अंकुर, हमें जरूरत थी आपकी। जरूरत तो हमारे बेटे को उसकी माँ की भी थी। हम सुजाता से नाराज थे, नफरत नहीं करते थे उससे, और हम दोनों तो एक साथ थे ना। फिर क्यों किया ये सब? आपके पास तो सब कुछ था, घर, परिवार। हमारे पास क्या था? सिर्फ आप। कभी हमारी फीलिंग्स के बारे में सोचा? हर वक्त डर लगा रहता था कि आप हमें छोड़ देंगे। डर लगा रहता था कि हम हमको खो देंगे। खो ही दिया ना हमारे बेटे ने उसकी माँ को। हमने एक दूसरे को हमेशा के लिए। तंत्र मंत्र, जादू टोना, झाड़ फूंक, इनसे कभी कोई फायदा नहीं होता। इनसे सिर्फ उन ढोंगियों का फायदा होता है जिन्होंने लोगों की कमजोरी को एक्सप्लॉइट करना और उन्हें ठगना अपना पेशा बना लिया है। माया की यह सरासर बेवकूफी थी कि उसने सोचा कि बाबा का जादू टोना अंकुर को सुजाता से अलग कर देगा, और ठीक यही बेवकूफी सुजाता ने भी की, और नतीजा अंधविश्वास ने सुजाता को मौत के मुंह में धकेल दिया और माया को सलाखों के पीछे। आकर्षण हो या हवस या फिर सच्चा प्यार, अगर कोई शादीशुदा मर्द या औरत ये जज्बात किसी गैर मर्द या औरत के लिए महसूस करते हैं और अवैध संबंध बनाते हैं, तब एक लकीर टूटती है जो शादी की बुनियाद है, और वो है विश्वास। ये हम सिर्फ सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं कह रहे हैं, बल्कि अगर लॉजिकल नजरिए से भी देखा जाए तो यही सामने आता है कि जो दो लोग शादी में कमिटेड हैं, अगर उनमें से एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है तो दूसरा अकेला रह जाता है। उसके जज्बात को चोट पहुंचती है। जब ये चोट, ये दर्द मिले तो क्या किया जाए? ना इस दर्द को सहना आसान है और ना ही भुलाना। अगर इसे काबू में करने की बजाय सींचा जाए तो ये सिर्फ तबाही लेकर आता है। और फिर क्या होता है? जिस इंसान ने दर्द दिया है उसे दर्द देने की कोशिश एक बार फिर किसी के जज्बात को चोट पहुंचाती है, जिससे वो खुद कभी जज्बाती तौर पर जुड़ा हुआ था। तो ऐसे में क्या किया जाए? जो हुआ उसे भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। ये कोई फिलॉसफिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल उपाय है, क्योंकि क्राइम एक खाई है, कोई रास्ता नहीं। क्राइम से कुछ हासिल नहीं होता है। क्राइम
नेवर पेज। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में अगले शुक्रवार रात 10:30 बजे एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।